हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग लास्ट हमारा प्रमेय है 11 नंबर, ठीक, जो क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में पूछा था। काफ़ी वीवीआई थ्योरम है, ठीक। हम लोग लास्ट प्रमेय पढ़ा है, ठीक। 10 प्रमेय पढ़ चुके हैं। देखिए, प्रमेय पूछे कौन एग्जाम में ज़्यादातर मतलब प्रमेय पूछा जाता है। पहला नंबर प्रमेय, देखिए पहला नंबर क्या है हमारा, थेल्स प्रमेय, ठीक। पहला हमारा थेल्स प्रमेय, ठीक। दूसरे नंबर में हमारा थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम है। जो भी हम लोग पढ़े हैं थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पर। तीसरा नंबर प्रमेय क्या है हमारा, तीसरा नंबर प्रमेय है हमारा एंगल 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 समरूपता की कसौटी, ठीक। तीसरा हो गया। चौथा नंबर हमारा है साइड साइड साइड, यानी भुजा 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 समरूपता की कसौटी। पांचवा नंबर में हमारा साइड एंगल साइड समरूपता की कसौटी है, ठीक। उसके बाद छठा नंबर में है दो त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं को वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। मान लो यहाँ पर त्रिभुज, यहाँ पर ले लेते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज DEF क्या था, इसके संगत भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक। उसके बाद सातवां नंबर क्या है हमारा, सातवां नंबर पढ़ रहे हैं हम लोग दो समकोण त्रिभुज, जिससे समकोण त्रिभुज में क्या है, समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष यानी 90 डिग्री वाले सामने के शीर्ष पर डालेंगे लंब कर्ण पर, तो देखिए जो त्रिभुज बना ना वो समरूप होता है, और छोटा वाला त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज के समरूप होता है, और ये छोटा वाला त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज के समरूप होता है, ठीक। सातवां नंबर इसको लिख सकते हैं आप ABCD। इसका कहने का मतलब क्या है इसका, जैसे कि यहाँ पर देखिए पहले छोटा वाला त्रिभुज लीजिए, यहाँ पर ABD समरूप हो गया क्या, बड़ा वाला त्रिभुज के, त्रिभुज ABC के, पहला नंबर। दूसरा नंबर इसमें तीन तरह के इसमें सीट गया था, तीन प्रकार के। अब इसे ई छोटा लेंगे, यहाँ पर त्रिभुज BDC समरूप हो जाएगा त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज क्या है ABC। उसके बाद दोनों छोटा वाला त्रिभुज ले लेंगे, यहाँ पर त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज BDC के। आठवां नंबर क्या है हमारा, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। और नौवां नंबर है हमारा इसका विलोम, ठीक, इसी का विलोम है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। 10वां नंबर क्या है, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक। ये हमारा इसको यहाँ 90 डिग्री दिखाना होता है। वृत्त पर और स्पर्श रेखा खींची गई त्रिज्या की लंबाई क्या होता है, लंबवत होता है हमेशा, त्रिज्या हमेशा लंबवत होता है वृत्त के स्पर्श रेखा पर, ठीक। और 11 नंबर जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें क्या करना है हमको, अगर कोई वृत्त है, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। मान लीजिए यहाँ पर ABO है, यहाँ पर AO बराबर OB हो जाएगा, ठीक। बस इतना प्रमेय हम लोग पढ़ना है। तो देखिए इसमें ज़्यादातर एग्जाम में आता है, देखिए थेल्स प्रमेय आएगा, थेल्स प्रमेय का विलोम। उसके बाद हमारा पूछ सकता है यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। उसके बाद ये दोनों वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा और त्रिज्या लंबवत होती है। और 11 नंबर में क्या था, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है। ये 1 2 3 4 5 6 ऐसा प्रमेय है जो कि रिपीटेशन मतलब एग्जाम में हमेशा पूछता रहता है, ठीक। इसको एक बार जरूर देखिएगा, सभी क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा वीडियो को, तो 5 नंबर फिक्स हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक। और ये भी आ सकता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक। ऐसे देखिए सभी को एक बार देखिएगा, सभी प्रमेय आसानी से समझ आएगा, ठीक। इसमें रटाने वाला कोई काम नहीं, सब सिखाने वाला काम हुआ, ठीक। एक बार देखिएगा आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए हमारा लास्ट प्रमेय हमारा है, इसको देखते हैं, उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक। इसको रफ करते हैं, ठीक। जितना हम लोग 10 कर रहे हैं अभी मात्र 5 मिनट में इसको पूरा हम लोग रिविजन कर लिए, ठीक। क्या क्या इसमें प्रूफ करना है। तो चलिए 11 नंबर पर में जानते हैं। देखिए 11 नंबर पर में क्या कहता है, एक वृत्त है, ठीक। वृत्त पर के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक, उसका लंबाई बराबर होता है, ठीक। वृत्त के बाह्य बिंदु, चलिए इसका बाह्य बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पर ये ले लेते हैं, इस पर स्पर्श रेखा खींच देते हैं, सही से खींचते हैं यहाँ पर। चलिए देखिए ये इसी को हमको स्टेटमेंट लिखना है कि एक वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। कथन में ये लिखना है हमको
परमेय में क्या लिखेंगे, वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। बस यही कहता है प्रमेय हमारे 11 नंबर। देखिए, वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, ये हमको दिखाना है। ठीक, चलिए इसको विशेष प्रतिक्रिया में इसका कुछ नाम देते हैं। केंद्र का नाम दे देते हैं ओ। ठीक, ओ दे दिए, इसका नाम दे दिया हम पी, इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी। ठीक, तो इसी बात को हम लिख देंगे विशेष प्रतिक्रिया में। जो भी इसका नाम दे दिए, स्टेटमेंट कर रहा है उसको चित्र बना दिए। ठीक, कर रहा है एक वृत्त बना दिए और एक बाह्य बिंदु से स्पर्श का खींच दिए। अब इसको हमको देखिए, ये हमारा इसको नाम दे दिया। अब इसी नाम को हम लिख देंगे विशेष प्रतिक्रिया में। जो अपना लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, विशेष प्रतिक्रिया में क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए वृत्त का भी एक नाम देते हैं, सी देते हैं। जो वृत्त का नाम है सी, एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है। ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ पर सी एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, जिसका केंद्र ओ है। ठीक, केंद्र ओ है और पी एक बाह्य बिंदु है। ठीक, हम लिख देंगे पी एक बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु है पी एक बाह्य बिंदु है जिससे पीए और पीबी दो स्पर्श रेखा वृत्त पर खींचा गया है। ठीक, जिससे मतलब पी बिंदु से, ठीक, जिससे दो स्पर्श रेखा, ठीक, पीए तथा पीबी दो स्पर्श रेखा वृत्त पर खींची गया है। ठीक, पीए तथा पीबी दो स्पर्श रेखा वृत्त पर खींचा गया है। ठीक, वृत्त पर खींची गई है, चाहे खींचा गया। ठीक, खींचा गया है। कुछ नहीं किए हैं, पहले जो वृत्त था वृत्त बना लिए, एक बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा तो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींच दिए। चलिए ये हमारा हो गया विशेष प्रतिक्रिया में। इसका नाम देते, नाम क्या है, सी एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है। ठीक, पी एक बाह्य बिंदु है, पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखा है जो वृत्त पर खींचा गया। बस इतना बात होगा, लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं इतना बात। चलिए अब दूसरा क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिद्ध क्या करना है। चलिए सिद्ध यहाँ लिख देंगे, सिद्ध करना है दूसरा पॉइंट हमारा सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है हमको, जो स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर, यानी पी ए बराबर पी बी दिखाना है हमको। यहाँ पर पी ए बराबर पी बी, यही हमको दिखाना है। इसका डिस्टेंस बराबर होता है, ये हमको दिखाना है। और देखिए रचना में क्या लिखेंगे, रचना की जरूरी होगा सिद्ध करने के लिए इसको। ठीक, देखिए रचना क्या करेंगे, P को O से मिला देंगे और यहाँ पर O को A से मिलाएंगे, फिर O को यहाँ पर B से मिला देंगे। बस इतना करना है हमको। ठीक, अब देखिए यहाँ पर रचना में इसी को लिख देंगे, O को P से, A से तथा B से मिलाते हैं। लिख देंगे यहाँ पर रचना में O को, यानी केंद्र O को A, B तथा P से मिलाते हैं। ठीक, A तथा B, A, B तथा P से मिलाते हैं। बस और देखिए प्रूफ, यानी आप लास्ट में पॉइंट क्या होता है, प्रमाण होता है। देखिए प्रमाण में क्या लेंगे, देखिए त्रिभुज AOP और त्रिभुज POB चाहे BOP। ठीक, यहाँ पर AOP लेते हैं, त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज OBP में, देखिए दो त्रिभुज बनना है, इसे दो त्रिभुज ले रहे हैं यहाँ पर OPB में।
क्या लिख सकते हैं, बी ओ पी में, ठीक। देखिए ए ओ पी त्रिभुज बी ओ पी में। अब देखिए हम लोग जस्ट अभी पढ़े हैं कि वृत्त पर खींची का स्पर्श का क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, लंबवत होता है। यानी ये वाला क्या होगा हमारा, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, ठीक। उसी तरह ये भी देखिए स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, ठीक। ये भी लंबवत होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं कोण, कोण यहाँ पर लिख सकते हैं ओ ए पी बराबर कोण, कोण ओ बी पी, ठीक। ओ बी पी इसको बराबर लिख सकते क्या हो कि 90 डिग्री है, समकोण है हमारा। विचार हम लोग सिद्ध किया है 10 नंबर में। क्या है 10 नंबर में हम लोग कल पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि वृत्त पर स्पर्श खींचेंगे और त्रिज्या एक दूसरे पर लंबवत होता है, ठीक। स्पर्श रेखा और त्रिज्या लंबवत होता है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा 90 डिग्री हो गया। अब देखिए दूसरा बात, देखिए इस दोनों त्रिभुज में यहाँ पर ओपी एक रेखा है जो इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। ओपी देखिए, ओपी देखिए ओ ए पी में भी है और बी ओ पी में भी है, ये वाला रेखा। तो लिख देंगे यहाँ पर ओ पी बराबर ओ पी। क्यों लिखेंगे, यहाँ पर उभयनिष्ठ है हमारा, दोनों त्रिभुज में शामिल है, ठीक। देखिए हमको बराबर रहना है, तो बराबर के लिए हमको क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि क्या, तो दो त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा देंगे और बराबर लिख सकते हैं, त्रिभुज की भुजा को बराबर लिख सकते हैं। तो उसे वही प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए कोण हमारा मिल गया, यहाँ पर एक भुजा मिल गया। और दूसरा बात क्या है यहाँ पर, दूसरा बात यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर ओ ए बराबर ओ बी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, देखिए वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है। देखिए ये मान लीजिए वृत्त हो गया, इसका त्रिज्या क्या होगा, बराबर होता है। तो यहाँ पर ये भी ओ ए भी त्रिज्या है और ओ बी है त्रिज्या ही है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर ओ ए बराबर ओ बी क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या लिख देंगे, यहाँ वृत्त की त्रिज्या है। अब देखिए हमको, देखिए क्या मिल गया हमको, दो भुजा बराबर और एक एंगल हमको मिल गया। तो यहाँ पर लगा सकते हैं कौन सा, यहाँ पर एस ए एस, सॉरी यहाँ पर राइट एंगल है तो यहाँ लगाएंगे राइट हैंड साइड, ठीक। यानी मतलब राइट हाइपोटेनियस साइड, ये होता है सर्वांग का नियम होता है, राइट हाइपोटेनियस साइड। मतलब इसका मतलब क्या होता है, राइट हैंड राइट, आर एच का मतलब क्या होता है, चलिए समझते हैं यहाँ पर। जैसे दो समकोण त्रिभुज है, ठीक। देखिए आर एच एस, तो देखिए राइट का मतलब होता है 90 डिग्री, जो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री राइट एंगल, आर का मतलब राइट एंगल। यहाँ पे इसका नाम देते हैं ए बी सी डी ई एफ। देखिए आर एच एस क्या होता है, यहाँ पर इसको लगाना है, तो थोड़ी 9th में हम पढ़ चुके हैं, चलिए थोड़ा जान लेते हैं इसको, याद थोड़ा ताज़ा कर लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, ठीक। यानी कोण बी बराबर कोण ई होगा, ठीक। और देखिए एच से होता है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस यह है, हाइपोटेनस मतलब कर्ण होता है, ठीक। यहाँ पर एस सी बराबर डी एफ, ठीक। और ये साइड, का मतलब देखिए कोई एक साइड, ये साइड ले लीजिए या ये साइड ले लीजिए, साइड का मतलब कोई एक साइड ले सकते हैं। यहाँ पर कोई साइड, यहाँ पर क्या है हमारा, देखिए सबसे पहले यहाँ पर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने ये हमारा हाइपोटेनस, तो यहाँ पर बराबर है ले यहाँ पर, ठीक। उसके बाद देखिए क्या है हमारा राइट एंगल, तो राइट एंगल देखिए हमारा यहाँ 90 डिग्री है, अभी 90 डिग्री, ये भी बराबर है यहाँ पर, ठीक। और कोई एक साइड बराबर है, ठीक। तो इसको यहाँ पर लगा सकते हैं, आर एच एस सर्वांग समता से त्रिभुज हमारा सर्वांगसम हो जाएगा। तो यहाँ पर लगा सकते हैं यहाँ पर आर एच एस सर्वांग समता से, ठीक। सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज हमारा, त्रिभुज ये त्रिभुज है, ठीक। त्रिभुज एओपी और बीओपी हमारा सर्वांगसम हो जाएगा। त्रिभुज एओपी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बीओपी का, ठीक। त्रिभुज बीओपी। अब देखिए सर्वांग, दो त्रिभुज सर्वांगसम, तो सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, कोण बराबर और भुजा बराबर, यानी सभी अंग समान। सर्वांगसम मतलब सभी अंग समान, कोण बराबर और भुजा बराबर, तो इसको भुजा को बराबर लिख सकते हैं। बस हमारा सिद्ध हो गया। इसको रफ करते हैं, ठीक। ये थोड़ा रफ किए यहाँ पर, क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ठीक। लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए त्रिभुज हमारा एओपी और बीओपी हमारा सर्वांगसम, तो इसके भुजा को बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर, पी ए बराबर पी भी लिख सकते हैं। देखिए ये वाला भुजा इसके
इसके संगत भुजा के बराबर है। यही हमको प्रूव करना था कि किसी भी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर होता है। काफ़ी भी यही प्रमेय है। ठीक, चलिए इस वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों का जरूर शेयर कीजिएगा। जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।